हेलो फ्रेंड्स, जीएस क्वेश्चन पेपर में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग क्रांतिकारी आतंकवादी गतिविधियों से जुड़े महत्वपूर्ण समाचार पत्र, पत्रिकाओं और पुस्तकों के बारे में पढ़ेंगे। ये हम लोग का तीसरा वीडियो है जिसमें स्वतंत्रता संग्राम से रिलेटेड जो महत्वपूर्ण समाचार पत्र, पत्रिकाएं हैं, पुस्तकें हैं, उनके बारे में पढ़ रहे हैं। ये तीसरा है। इसमें हम लोग क्रांतिकारी आतंकवादी गतिविधि जो कि आंदोलन का द्वितीय चरण 1924 से शुरू होता है, उसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद क्या क्या घटनाएं घटी, कौन कौन से समाचार पत्र, पत्रिका और पुस्तकें छपे, उनके बारे में। जैसा कि आप लोगों को पता होगा, 1922 में अचानक गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन को समाप्त कर दिया गया, जिसके बाद देश में किसी भी प्रकार की राजनीतिक गतिविधि का अभाव हो गया था और जो युवक थे वो निराशा में पुनः क्रांतिकारी गतिविधियों की ओर मुड़ गए थे। साथ ही साथ रूस, चीन, आयरलैंड, तुर्क, मिस्र आदि में होने वाले जितने क्रांतिकारी आंदोलन थे, उनसे प्रेरित युवाओं ने हिंसा के द्वारा ब्रिटिश साम्राज्य को उखाड़ फेंकने के लिए इसी नीति पर काम किया, क्रांतिकारी नीति पर। चलिए इसके बारे में हम पढ़ते हैं, इन पत्र, पत्रिकाओं और पुस्तकों के बारे में। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं, यहाँ पे नोट्स के साथ साथ मैंने नीचे कुछ क्वेश्चंस भी सेलेक्ट किए हैं जो कि आपके एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं। कई एग्ज़ाम्स चाहे रिव्यू ऑफिसर के हुए, पीसीएस, लोअर पीसीएस, सबऑर्डिनेट या फिर सेना से रिलेटेड जो निकलते हैं, एनडीए, सीडीएस, इन सब से, टीजीटी, पीजीटी में, सभी में, तो उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस बने हैं उससे भी है। आप लोग देखिए, इससे आपको सारी चीज़ें याद भी हो जाएंगी। चलिए बढ़ते हैं। यहाँ पर 2 कॉलम दिए गए हैं, एक है समाचार पत्र और पुस्तकें, दूसरा संपादक एवं प्रकाशन। तो पहला है युगांतर पत्रिका। इसका संपादन किसने किया था? वारेंद्र कुमार घोष और भूपेंद्र नाथ दत्त जी ने। दूसरी समाचार पत्र है दैनिक, ये संध्या। संध्या किसने किया था? ब्रह्म बांधव उपाध्याय जी ने किया था। यहाँ पर मिसप्रिंट है, ब्रह्म बांधव उपाध्याय जी के द्वारा संपादित संध्या पत्रिका है। फिर तीसरा है वंदे मातरम। तो वंदे मातरम का प्रकाशन या संपादन अरविंद घोष जी ने किया था। यहाँ पे वंदे मातरम 2 पत्रिकाएं हैं, एक अरविंद घोष द्वारा और दूसरा वंदे मातरम मैडम भीकाजी कामा के द्वारा है। यहाँ पर बताया गया है, जो कि लंदन, कहीं कहीं ये पेरिस भी लिखा आता है कि पेरिस से प्रकाशित था। तो पेरिस या लंदन जो भी रहेगा, ये वंदे मातरम अगर जो इस तरीके से आया तो मैडम भीकाजी कामा। अगर सिर्फ वंदे मातरम आपसे क्वेश्चन पूछा तो वहाँ पे अरविंद घोष सही रहेगा आंसर। फिर दैनिक जमींदार करके एक पत्रिका आती थी, उसका संपादन सिराजुद्दीन जी ने किया था। साथ ही भारत माता, ये भारत माता एसोसिएशन था। अजीत सिंह, जो कि भगत सिंह के सरदार जो भगत सिंह हैं उनके ये चाचा जी थे, उन्होंने भारत माता एसोसिएशन की स्थापना की थी, जो कि अंग्रेज़ों के विरुद्ध किसानों के संघर्ष के लिए लड़ाई लड़ती थी। इंडियन सोशियोलॉजिस्ट नामक पुस्तक ये श्याम जी कृष्ण वर्मा जी ने लिखी थी। वंदे मातरम पत्रिका भी मैंने बताया। साथ ही गदर, ये गदर पत्रिका लाला हरदयाल ने निकाला था न्यूयॉर्क से, जो कि पंजाबी और अंग्रेजी 2 भाषाओं में निकलती थी, गदर पत्रिका। बंदी जीवन, ये एक पुस्तक है सचिंद्र नाथ सान्याल जी द्वारा लिखा हुआ। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम, ये भी पुस्तक बीडी सावरकर जी द्वारा लिखा हुआ है, जो 1857 की क्रांति पर विशेषकर प्रकाश डालता है। भवानी मंदिर, भवानी मंदिर वारेंद्र कुमार घोष जी की रचना है, इन्हीं का लिखा हुआ एक उपन्यास है। वर्तमान रणनीति, ये भी वारेंद्र कुमार घोष जी का लिखा हुआ है। एक है पथेर दावी, पथेर दावी या पाथेर दावी करके लिखा हुआ अगर जो आए तो ये शरद चंद्र चट्टोपाध्याय जी का उपन्यास है, बहुत ही फेमस उपन्यास है, जिसका हिंदी में आपको अनुवादित पथ के दावेदार नामक पुस्तक मिल जाएगी। बम मैनुअल, ये पुस्तक लिखी थी पी एन वापट जी ने।
यहाँ पर आप लोग जितने भी दिए हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी बने हैं। यहाँ पे एक पॉइंट देख लेते हैं। भगत सिंह के पिता किशन सिंह और चाचा अजीत सिंह ने अपने क्रांतिकारी मित्र घसीटा राम के साथ मिलकर भारत माता सोसाइटी जो थी उसका गठन किया था, जो कि किसानों में व्याप्त नाराजगी को ब्रिटिश सरकार के खिलाफ एक आंदोलन का रूप देता था। और अपने इन्हीं चाचा अजीत सिंह से ही सबसे ज़्यादा प्रभावित होकर के भगत सिंह ने क्रांतिकारी गतिविधियों में भाग लिया था। चलिए क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन पूछा है 1905 ईस्वी में भवानी मंदिर नामक पुस्तक किस क्रांतिकारी ने लिखे थे? ऑप्शन है आपके बारिंद्र कुमार घोष, शरद चंद्र चट्टोपाध्याय, श्यामजी कृष्ण वर्मा, भूपेंद्र नाथ दत्ता। इसमें सही आंसर होगा फर्स्ट ऑप्शन बारिंद्र कुमार घोष, ये आपका सही आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। युगांतर समाचार पत्रिका के संपादक कौन थे? ऑप्शन है बारिंद्र कुमार घोष, मुक्ताचरण, अजीत सिंह या फिर अरविंद घोष। तो युगांतर समाचार पत्रिका के संपादक थे पहला ऑप्शन बारिंद्र कुमार घोष जी ही। इससे रिलेटेड कोई एग्ज़ाम था, शायद यूपी पीसीएस का है या फिर यूपी ट्रिपल एससी से, इसमें बारिंद्र कुमार घोष ऑप्शन में था ही नहीं। तब आपके साथ क्या रहेगा इसके बारे में आप लोग जान लीजिएगा। युगांतर समाचार पत्रिका अगर दिया जाए बारिंद्र कुमार घोष नहीं रहेगा तो भूपेंद्र नाथ दत्त जी रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, वंदे मातरम समाचार पत्र के संपादक कौन है? अरविंद घोष, बारिंद्र कुमार घोष, शरद चंद्र चट्टोपाध्याय या फिर लाला हरदयाल। तो वंदे मातरम जो समाचार पत्र था इसके संपादक अरविंद घोष जी हैं। यहाँ पर भी किसी एग्ज़ाम्स में पूछा गया था, वहाँ पे अरविंद घोष ऑप्शन में नहीं थे। तब उसमें क्या सही हो जाएगा? अरविंद घोष अगर जो ना रहे तो चित्तरंजन दास या फिर श्री विपिन चंद्र पाल जी ऑप्शन में रहेंगे, तो वो सही हो जाएगा। क्योंकि ये प्रश्न पूछा गया है, मैंने यहाँ पे डाला नहीं है, एक ही क्वेश्चन को बार बार रिपीट नहीं करना था, लेकिन उसमें ऑप्शन में अरविंद घोष की जगह पे विपिन चंद्र पाल जी का था। यहाँ पर पेपर की कटिंग भी है वंदे मातरम, जिसका साप्ताहिक पत्रिका है और इसे अरविंद घोष जी ने संपादित किया था। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। बम मैनुअल रूसी पुस्तक का अंग्रेजी में अनुवाद किस लेखक ने किया था? बम मैनुअल जो कि एक रूसी पुस्तक थी, रूसी भाषा में लिखा हुआ, उसका अनुवाद किया था P.N. वापत जी ने। यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पथेर दावी उपन्यास के लेखक कौन है? तो पथेर दावी उपन्यास के जो लेखक हैं वो हैं शरद चंद्र चट्टोपाध्याय जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रह्म बांधव उपाध्याय ने किस पत्रिका का संपादन किया था? तो ब्रह्म बांधव उपाध्याय ने संध्या पत्रिका का संपादन कार्य किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस समाचार पत्र ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के काल में क्रांतिकारी आतंकवाद की वकालत की थी? यहाँ पे 3 ऑप्शन है, संध्या, युगांतर और काल। तो इन तीनों ने ही स्वतंत्रता संग्राम के काल में क्रांतिकारी आतंकवाद की वकालत की थी। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट में हम लोग और सिर्फ पुस्तकें जो दिए गए हैं उनके बारे में और जितने भी महत्वपूर्ण संपादक हैं, संपादक वर्ष जो कि आपके अगर जो पीसीएस से रिलेटेड एग्ज़ाम्स देते हैं तो वहाँ पे अक्सर सुमेलित करने वाले क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें संपादक, संपादन वर्ष पूछता है या फिर पत्रिका पूछ लेगा उसके संपादक कौन थे, इस तरीके से। तो ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। आज